वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। कुछ लोग संसार में केवल व्यभिचार फैलाने के लिए आते हैं। अब तो ये बात भी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे श्रेष्ठ मनुष्य, अमिताभ बच्चन जैसे श्रेष्ठ कलाकार और अमिताभ बच्चन जैसे संवेदनशील मनुष्य के घर में एक ऐसी महिला उनकी पत्नी बन करके आने में सफल रही, जिसने जीवन में केवल उनको विवादों में डालना, तकलीफ में डालना और साथ ही ऐसी कुछ अनैतिक चर्चाओं के बीच में खड़े करवा देना बिना किसी दोष के कि जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं अभी जो उनकी तथाकथित पत्नी, अब धर्म पत्नी नहीं बोलूँगा मैं, तथाकथित पत्नी जया बच्चन ने एक ऐसा विवादित बयान फिर बरखा दत्त के इंटरव्यू में दे दिया। आप जानते हैं बरखा दत्त कौन थी? बरखा दत्त वो महिला जो कभी एनडीटीवी में प्रमुख हुआ करती थी। वो वामपंथियों का एक बड़ा चेहरा, जो वो वामपंथी जो धर्म को अफीम मानते हैं और व्यभिचार, अनैतिकता, अधर्म, इस सब में उनको कोई गुरेज नहीं होता है। अभी बरखा दत्त से बातचीत में एक बात ऐसी बोल गई जया बच्चन, जो केवल विवादों का ही कारण नहीं बना बल्कि उनका मुंह काला करने का कारण भी बन गया। वो बोली अपनी बातचीत में, भले ही वो जिस मूड में बोली हो, पहले बोली जया बच्चन की शादी ऐसा लड्डू, खाया तो नहीं पछताया, पछताया तो खाया, नहीं खाया तो पछताया। ये सतही बात, चुटकुले नुमा बात कहते कहते वो एक ऐसी बात बोल गई जिससे चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। वो बोल गई कि मैं तो अपनी नातिन, उसके 28 साल के नातिन है, नव्या नवेली नंदा। आप जानते हैं कि अमिताभ जी के यहाँ दो बच्चे हुए, एक अभिषेक बच्चन, एक श्वेता बच्चन। श्वेता बच्चन ने निखिल नंदा से शादी की। निखिल नंदा और श्वेता बच्चन के दो बच्चे हुए। एक लड़की हुई जिसका नाम है नव्या नवेली नंदा, नंदा चूंकि सरनेम है, और एक अगस्त्यन करके लड़का हुआ। अभी बात चल रही है कि ये बात करते करते अपनी नातिन, अर्थात आपको सबको पता है अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, इनके बीच में जहर डालने का कार्य कहीं न कहीं अपने कामों से, अपने वाक्यों से, अपने व्यवहार से जया बच्चन ने किया है। ये दुनिया जानती है। और अब जाकर के वो पहले ही एक विवादों में घिरा हुआ परिवार है, परेशानी में घिरा हुआ परिवार है। बात यहाँ तक चली गई थी कि विवाह विच्छेद हो गया श्वेता बच्चन के और निखिल नंदा के मध्य में। लेकिन फिर कैसे कैसे पटरी पर बात आई तो अभी एक बात फिर उछाल दी और वो भी कह दिया कि मैं तो चाहूँगी कि मेरी जो नातिन है नव्या नवेली नंदा, वो विवाह के झमेले में फंसे ही नहीं। अर्थात खाओ खेलो मजे करो जिंदगी के, है ना। और ज़रूरत पड़ी तो बच्चा पैदा ही करना है तो अंडरस्टूड है। ये कोष्टक की बात कहना चाह रहा हूँ जो वो कह नहीं सकती। याद करना, ये वही जया बच्चन है जिसने कुंभ के समय पे इतना अशोभनीय, इतना घटिया वक्तव्य दिया था कि जिसकी आलोचना के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको 5-7 लाख लोगों ने देखा था। अब फिर मैं उनकी आलोचना करते हुए कहना चाह रहा हूँ, इनके घर के नौकर, 5 नौकर है मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जलसा जो अमिताभ बच्चन का आवास है उनके पिताजी के समय से बना हुआ, उसमें 5 नौकर में से 4 नौकर इस एक वाक्य के कहने से घर की नौकरी, जलसा की नौकरी छोड़ के जा चुके। 3 महिलाएं और 2 पुरुष काम करते थे। उसमें से तीनों महिलाएं नौकरी छोड़ चुकी है और एक पुरुष नौकर था वो भी नौकरी छोड़ चुका है। और कह रहे हैं वो जो पुरुष जो नौकरी छोड़ के गया कि तुम्हारा तो मुंह काला कर देना चाहिए। ये कहते हुए वो 4 लोग इनके घर की नौकरी छोड़ चुके हैं। एक बंदा आप काम करने को बचा, वो जो उनका सबसे पुराना बंदा है। तो एक ऐसा वक्त, शादी को तुम ढकोसला बोलती हो, अर्थात देश की जनता को कहना क्या चाह रही हो जया बच्चन? ये चाहती हो कि सब बिना शादी के रहे? जो तुम्हारे वामपंथियों का, तुम्हारे समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि जो लोग शादी कर रहे हैं वो दकिया नहीं सुए, और जो शादी किए बिना गुलछरे उड़ा रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, मजे कर रहे, जिंदगी के शरीर के लोथड़े उड़ा रहे हैं, वे सब सही है?
शर्म आनी चाहिए। वो चारों नौकर जो घर के नौकरी छोड़ के गए ना, तुम्हारे मुंह पे थूक के गए, सही गए हैं। और जो मेरी जानकारी के हिसाब से तो अब अमिताभ बच्चन ने भी दूरियां बना ली है। अमिताभ बच्चन अबोले की तरह रह रहे हैं। दोनों के कमरे पहले ही अलग थे, लेकिन अब कहते हैं जलसा में ब्लॉक अलग हो गया है। अमिताभ बच्चन को मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो काम किया है कि शादी नहीं करना चाहिए, ये बोल करके बरखा दत्त क्या है वो तो दुनिया जानती है, लेकिन बरखा दत्त से भी घटिया टिप्पणी तुमने बरखा दत्त के साथ इंटरव्यू करते हुए बोल दी है जया बच्चन कि शादी ढकोसला है, शादी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जीवन के गुलछर्रे उड़ाओ। और मैं तो अपनी नातिन से बोलूंगी कि शादी न कर। इसलिए अभी तो वो मुंह काला करने का बोल के गए हैं, लेकिन जया बच्चन बाहर निकलना, न जाने कितने लोग मुंह काला करने के लिए शायद शाही लेकर के घूम रहे होंगे। आपको वीडियो अगर ठीक लगा हो, मेरी बातों के साथ सहमति हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जया बच्चन के खोपड़ी पे जाकर के और ये लगे। और अमिताभ बच्चन जी, अब आपने उसका मुंह देखना बंद कर दिया है। सचमुच उस महिला को अपने जलसा में मत रखिएगा, यही कहना चाहूँगा। और सारे बंधुओं से आग्रह करूँगा, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इतना फैलाइए कि वे सारे लोग जो समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश, जितने जुड़े हुए बाकी लोग भी, सब तक ये जाए। और ये समझा कि तुम्हारे जया बच्चन जैसी सांसद को तुमने राज्यसभा में भेज करके और हिंदुओं का अपमान करने के लिए तुमने छोड़ रखा है। और ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी मान्यताओं, उसकी परंपराओं, विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को वो लांछित करने का काम कर रही है। उसके साथ हमारी सहमति नहीं हो सकती है। जया बच्चन, तुम्हें केवल शर्म ही नहीं आना चाहिए, तुमको अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने उस एक वक्तव्य के लिए आप क्षमा मांगो। 10 बार हिंदुओं के घरों में उनकी महिलाओं के से, उनकी बेटियों से क्षमा मांगो जो विवाह को पवित्र रिश्ता मानती हैं। उनको तुमने अपमानित किया है। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिए, बस इतना ही मेरा आग्रह है। सब्सक्राइब करे नहीं करे मुझे अंतर नहीं पड़ता। मैं तो सनातनियों के लिए चैनल है, राष्ट्रवादियों के लिए चैनल है। मेरा दिल अंदर से दुखी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। भारत माता की जय।